फरमाता है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिराकुम तत्हीरा, जिसका मफ़हूम बात है अल्लाह तो यही चाहता है ऐ नबी के घर वालों हर आलूदगी से दूर करके खूब सुथरा कर दे। और जब आयत मुबारका नाज़िल हुई तो मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा ऐ अली इधर आओ। हज़रत अली शेर खुदा आते हैं, ऐ फातिमा ज़हरा इधर आओ। चाचा के नीचे हज़रत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आती है। वो खातूने जन्नत, वो खातूने क़यामत, वो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिसके बारे में मेरे आका ने इंसानी हूर फरमाया है। वो खातूने जन्नत जिसकी सवारी मैदान महशर में आएगी तो अहले महशर को ये मनादी कर दी जाएगी, ऐ अहले महशर अपनी निगाहों को नीची कर लो, मोहम्मद की बेटी की सवारी आ रही है। वो खातूने जन्नत जिसकी सवारी पुलसिरात से 70,000 हूरों के चुरमुर से ऐसे गुजर जाएगी जैसे कि बिजली चमक जाती है। वो खातूने जन्नत जिसके अपने और अपने शौहर की मुस्कुराने से जन्नत ऐसे रोशन हो रही है जैसे कि सूरज तुलू हो रहा है। वो खातूने जन्नत जिसकी रूह निकलने के लिए पर्दे का एहतराम करके मलकुल मौत राज़ी ना हुआ हो, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने दस्ते कुदरत से निकाली हो। वो खातूने जन्नत जो नूर से पैदा की गई हो और जिसने पैदा किया हो तो वो नूर ही पैदा किया हो। बरेली की ताजदार इमाम इश्क़ मोहब्बत पुकार उठती है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और इरशाद फरमाया सहाबाए किराम से, ऐ सहाबा सुनो सुनो, मैं तुमसे दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ और उन दोनों को तुम मजबूती के साथ पकड़े रहोगे तो हरगिज़ हरगिज़ गुमराह ना रहोगे, हरगिज़ हरगिज़ गुमराही के रास्ते पर ना चलोगे। वो दो चीजें क्या हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया एक तो कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है यानी औलाद मुस्तफा है। दोनों को पकड़े रहोगे मजबूती के साथ में तो हरगिज़ गुमराह ना रहोगे। दुनिया में हज़रात मोहतरम राफ़ज़ी भी देखने को मिलते हैं, खारजी भी मिलते हैं, गद्दारे रसूल भी मिलते हैं, गुस्ताखे सहाबा भी मिलते हैं, गद्दारे रसूल भी मिलते हैं, शिया वहाबी नजदी भी मिलते हैं। अगर ऐसे लोग मिल जाए तो उनसे झगड़ा मत करना बल्कि समझ जाना इसने कुरान को छोड़ा है या अहले बैत अतहार के दामन को छोड़ा है। अल्लाह अल्लाह याद करो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को जब हुसैन पाक से कहा गया तो यजीद के हाथ में अपना हाथ दे दो, या तो यजीद के हाथ में अपना हाथ दे दो, या तो यजीद से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हुसैन पाक क्या फरमाते हैं, ज़ुबान मुक़द्दस पर कुर्बान जाइए, मेरे आका हुसैन फरमाते हैं एक शराबी के हाथ में हुसैन का हाथ, एक झूठे के हाथ में हुसैन का हाथ, एक गद्दारे रसूल के हाथ में हुसैन का हाथ, एक फासिक के हाथ में हुसैन का हाथ, कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता है। और यही सबक हमें और ले लेना चाहिए। इमाम हुसैन ने फरमा दिया ये जान तो सकती है, नबी का दिया हुआ ईमान नहीं ला सकता है। गुलामी मोहब्बत जान देने से नहीं डरते, ये सर जाए कुछ परवाह नहीं करते। इमाम हुसैन
इसीलिए हमारा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला से सच्ची और पक्की मोहब्बत करते हैं। ये कमेटी वाले हैं, बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने गली गली घूम करके मेहनत करके चंदा करके हुसैन पाक की मोहब्बत में इस महफिल को सजाया है और सबने गाँव वालों ने साथ दिया है। सब लोग मोहब्बत के साथ से बैठे हैं। आप ये ना समझें कि आप अपनी नींद को कुर्बान कर रहे हैं, बल्कि यूं समझ लीजिए ये जो हुसैन पाक की महफिल में आप बैठे हुए हैं, कल मैदान महशर में ये महफिल और ये जगह और ये आपका खर्च करना, ये आपकी नींद का कुर्बान करना गवाही देगी। मौला लोग अपने बिस्तरों पर सो रहे थे, तेरे दीवाने तेरे महबूब की महफिल सजा रहे थे। अल्लाह अल्लाह वो हुसैन पाक की मोहब्बत को हमने और ने गाया देखा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की मोहब्बत को सिर्फ और सिर्फ शरबत तक ही ना रहने देना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे इस गांव में बस्ती में बहुत से लोगों ने लंगर भी किया, हलवा भी बांटा, शरबत भी बांटा, हलीम भी बांटा, बिरयानी भी खिलाई, अपनों को खिलाई, अजीजों को खिलाई, दोस्तों को खिलाई, गरीबों यतीमों को अपने दस्तरखान पर बिठाया। लेकिन अल्लाह इसका अजर आपको देगा। लेकिन ये मत समझना कि हुसैन पाक की मोहब्बत सिर्फ शरबत तक है, सिर्फ हलवा तक है, सिर्फ हलीम बिरयानी तक है, बल्कि हुसैन पाक के करबला के मैदान में उस आखिरी पैगाम को समझ लेना जो तलवारों के बीच में, तीरों के बीच में हुसैन पाक ने सारी दुनिया को ये सबक दे दिया। ऐ लोगों देख लो, तीर भी चल रही है और मैं अपनी बारगाह में सजदा भी कर रहा हूँ। लेकिन कितने अफसोस की बात है, हम तुम नमाजों को कितनी आसानी से छोड़ देते हैं। हुसैन पाक पर कुर्बान जाएं, तीरों के दरमियान आपने वो सजदा किया और दुनिया को बता दिया ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में। और नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। एक चीज हम इमाम हुसैन के जानने मानने चाहने वाले हैं, लेकिन जरा गौर फरमाएं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला करबला के मैदान में पहुंचे तो प्यासे रह करके नमाज की पाबंदी की। अफसोस की बात यह है हम पानी पी कर नमाज नहीं पढ़ पाते। इमाम हुसैन ने भूखे रह के नमाज का दर्स दे दिया है, हम खाना खा करके नमाज नहीं पढ़ते। इमाम हुसैन ने जिस्म से खून बह रहा है, जख्म आ रहे हैं, तीर तलवार चल रहे हैं, उस वक्त भी हज़रात ने नमाज का सबक दे दिया है। सही सलामत तंदुरुस्त होकर के नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। और मुख्तसर ये कि जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, आपके गले मुबारक को यजीदियों ने नेज़े की नोक पर ऊपर उठा दिया, तब भी हुसैन पाक के गले से ये आवाज आती है, ऐ मेरे दीवानों, ऐ मेरे चाहने वालों, देख लो जिन यजीदियों ने तुम्हारे इमाम का सर काटा है, उनके सर आज भी नीचे हैं। तेरे इमाम का सर कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है, सजदे तो सोने किए पर तेरा नया अंदाज है, सजदे तो सोने किए पर तेरा नया अंदाज है। और तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, बोलने में कोई खामी हो उसे अपने हबीब के सदक़े में माफ फरमाए।